अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और अमर सिंह के बीच इतनी गहरी दोस्ती थी इनके परिवार के बीच में कि जिसकी दोस्ती के मिसाल दिए जाते थे कि इन दोनों की जो दोस्ती है वो टूट नहीं सकती। अमर सिंह ने अमिताभ बच्चन को उनके दुख भरे समय से, कर्जे से उबारने में काफी कुछ मदद किया था, लेकिन अमिताभ बच्चन उनके एहसानों को भूल गए क्योंकि एक झगड़े के चलते जया बच्चन के साथ जो झगड़ा हुआ था अमर सिंह का की एक पार्टी में, उसके बाद दोनों के बीच में बहुत दूरियां बन गई। दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। तो ये बात है साल 2019 की। राज्यसभा में जया बच्चन जो है वो महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही थी, एक लंबा चौड़ा भाषण दे रही थी, जिसे सुनने के बाद अमर सिंह से रहा नहीं गया और अमर सिंह ने एक जबरदस्त तरीके से जया बच्चन को जवाब दिया। ये आरोप तक लगा दिया कि देश में अश्लीलता फैलाने का काम जो सबसे बड़ा कर रहे हैं वो है बच्चन परिवार। जया बच्चन अपने भाषण में ये कहते हुए नजर आए कि वो महिलाओं को कब तक रोकते रहेंगे। ये तकनीकी का जमाना है, तकनीक की चीजों को आप रोक नहीं सकते हैं और रोका भी नहीं जाना चाहिए। टीवी सीरियल और फिल्म इंडस्ट्री वालों के ऊपर कब तक आरोप लगाते रहोगे, कब तक अपनी नाकामियां छुपाते रहोगे, कब तक आप इनके ऊपर हमले करते रहोगे, बदनाम करते रहोगे। अश्लील फिल्में बनाना, गलत चीजें बनाना, महिलाओं का उत्पीड़न जो होता है ये दिखाना इनका काम है। क्यों दिखाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो उनका प्रोफेशन है और उसे रोकना भी नहीं चाहिए। लेकिन महिलाओं का सम्मान भी करना चाहिए और अश्लील चीज देश में फैले, चाहे वो पोर्नोग्राफी हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसे रोकना भी चाहिए। जया बच्चन का कहना है कि अगर आपके सामने इस तरह की चीजें टीवी पर आती हैं तो आपके हाथ में भी रिमोट है, आप उसे बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। सारा दायित्व तो आप एंटरटेनमेंट के ऊपर क्यों थोप देते हैं? आपकी भी अपनी जिम्मेदारी है, आपका अपना दायित्व है। मतलब एक तरफ जया बच्चन जो है वो नारी शक्ति की आवाज बुलंद कर रही थी और दूसरी तरफ उनका धंधा चौपट ना हो जाए बॉलीवुड वाला, उसके ऊपर भी ज्ञान दे रही थी, उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। मतलब चिट भी इनकी और पट भी इनकी। इनका ये कहना है कि महिलाओं का उत्पीड़न होता है, गलत चीजें दिखाई जाती हैं, गलत चीजें समाज को गंदा करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रही हैं कि इस तरह की चीजें नहीं रोकना चाहिए। टीवी इंडस्ट्री में या फिल्मी इंडस्ट्री में जो भी गलत चीजें दिखाई जाती हैं, अश्लीलता, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारे हाथ में रिमोट है, आप उसे बंद कर सकते हैं। शास्त्रों में इसी तरह के लोगों को डबल ढोलकी कहा गया है। अब इतना सुनते ही अमर सिंह तो भड़क गए। उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में जया बच्चन के पूरे परिवार के ऊपर जबरदस्त तरीके से हमला किया। उनका ये कहना था कि हमारी जो सहयोगी हैं अब नहीं है हमारी सहयोगी, पहले रहा करती थी। तो इन्होंने राज्यसभा में अश्लीलता को लेकर एक बयान दिया था, लंबा चौड़ा भाषण दिया था, जिसका कोई मतलब नहीं। उनका ये कहना है कि रिमोट हमारे हाथों में है, लेकिन अमर सिंह का कहना है कि असली रिमोट जो होता है वो महिलाओं के हाथ में, उनके परिवार के हाथ में होता है। किसी भी परिवार का जो रिमोट होता है वो महिलाओं के हाथ में होता है, जो उस घर की प्रमुख होती है। लेकिन आप एक पत्नी के साथ एक माँ भी हैं और माँ और पत्नी के हाथों में एक सामाजिक रिमोट भी होता है। तो आप अपने पति को क्यों नहीं समझाती कि वो जुम्मा चुम्मा करना क्यों नहीं छोड़ देते? अपने पति को क्यों नहीं समझाती कि आज रपट जइयो, तो ये वाला जो गाना वो गा रहे थे बारिश में भीगते हुए, ये गाना क्यों नहीं बंद करती? आप अपनी बहू से क्यों नहीं कहती कि ए दिल है मुश्किल में जिस तरह के सीन वो दे रही थी उसे बंद क्यों नहीं करती हैं? ऐसे बहुत सारे फिल्मों में उन्होंने कुछ न कुछ सीन दिए हैं, उसे रोकती क्यों नहीं है? धूम सीरीज की फिल्म में अभिषेक बच्चन जिस तरह के अश्लील गाने पे नाचते हुए नजर आए थे उस अभिनेत्री के साथ, उसे क्यों नहीं रोकती है? ऐसे दृश्य जो है ये युवाओं के मस्तिष्क को खराब कर रहे हैं। तो दुनिया को सुधारने से पहले जया बच्चन को अपने घर को सुधारने की जरूरत है। ऐसे कई अश्लील फिल्म हैं जो छोटे छोटे दृश्यों के माध्यम से पूरा बच्चन परिवार फिल्मी दुनिया में करते चला आया है। तो जया बच्चन जो दो तरफा खेल खेल रही थी, अमर सिंह ने एक झटके में इनकी पूरी बखिया ही उधेड़ दी।